friends, welcome in today's class. So dear friends, today we will start our new chapter. This is your chapter number 14 and the name of the chapter is direct and indirect speech. Okay, so इस chapter में आज हम direct और indirect speech को discuss करने वाले हैं. Okay, let's start. Read the following sentences. Sentences दी हैं, इनको read करते हैं. Ravi asks Shashank, do you want this copy? ठीक है, Ravi asked Shashank whether he wanted that copy. In the first sentence, we have quoted the actual word of the speaker Ravi. ठीक है, अब क्या किया हमने सेंटेंस फर्स्ट में जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड हैं उनको कोट कर दिया है हमने. ठीक है, दिस इज नॉन एज डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, इसको हम डायरेक्ट स्पीच के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जो स्पीकर है उसके वर्ड को जब हम कोटेशन में बंद कर देते हैं उसको हम कहते हैं direct speech. While writing a sentence in the direct speech, we should remember the following guidelines. जब हम डायरेक्ट स्पीच को राइट कर रहे हैं तो हमें रिमेंबर रखनी है कुछ फॉलोइंग गाइडलाइंस. ठीक है, क्या क्या है वो? द quoted words should be opened and closed with inverted commas. ठीक है, जो हमारे quoted words हैं वो ओपन होने चाहिए और क्लोज होने चाहिए इन्वर्टेड कॉमा में. ठीक है, डू यू वॉन्ट दिस कॉपी, क्या आप इस कॉपी को चाहते हैं, इस तरीके से. ठीक है, सेकेंड, द कॉटेड वर्ड शुड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर्स. जो कॉटेड वर्ड है उनकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होनी चाहिए. डू यू वांट दिस कॉपी जैसे. ठीक है, इन द सेकेंड सेंटेंस वी हैव ओनली रिपीटेड एज टू वॉट रवि टोल्ड शशांक. ठीक है, सेंटेंस सेकेंड में हमने बस वो रिपीट किया है जो रवि ने कहा है शशांक से. दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज रिटन इन द पास्ट टेंस. इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा लिखी जाती है पास्ट टेंस में. ठीक है, there are certain points need to be considered while changing direct speech into indirect speech. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको बताए हैं. सर्टेन कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं या फिर उनको हम ध्यान में रखते हैं जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं. जैसे फर्स्ट, वी हैव यूज्ड द कंजक्शन दैट बिफोर द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट. इनडायरेक्ट स्टेटमेंट से पहले हम दैट कंजक्शन का यूज़ करते हैं. सेकेंड, द प्रोनाउन यू इज चेंज्ड टू ही. जो प्रोनाउन यू है उसको चेंज कर देते हैं हम ही में. ओके, द प्रोनाउन इज चेंज इन पर्सन, यानी कि पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. ओके, द वर्ब वांट इज चेंज टू वांटेड. जो वर्ब है हमारी वो पास्ट में चेंज हो जाती है. एक्सप्रेशन दिस इज द चेंज टू दैट, और जो हमारा दिस है वो चेंज दैट में हो जाता है. रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब रूल्स बताए हैं आपको चेंज करने के यहाँ पर. ठीक है, the reporting verb converts according to the sense conveyed by the speech. ठीक है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कन्वर्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू जो सेंस कन्वे कर रही है जो सेंस कन्वे कर रही है स्पीच उसके द्वारा. ठीक है, the tense of the reporting verb remains unchanged. रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो उसमें चेंजेस नहीं होते हैं. Some changes also take place in the tense of the reported verb if the reporting verb is given in the past tense. कुछ changes हमारे देखो अब यहाँ पर आपको बताएं, some changes also take place in the tense of reported verb. reported verb के tense में कुछ changes होते हैं. ठीक है, if reporting verb is given in the past tense, अगर वो past tense में दी हो तो reporting verb. अब देखो यहाँ पर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बताई है किस तरीके से चेंज करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में. प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में. पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. पास्ट परफेक्ट को नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं होता है. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नो चेंज. ठीक है, अब आपको क्या करना है डी में, द टेंसेस विल नॉट चेंज इफ द स्टेटमेंट इज स्टिल रिलेवेंट और इफ इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ. अगर देखो यहाँ पर आपको बताया है हमारे टेंसेस में कोई भी चेंज नहीं होता है अगर वो टेंस जो है हमारा एक स्टेटमेंट है स्टिल, यानी कि रिलेवेंट है या फिर एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. वी कैन ऑफन चूज वेदर टू कीप द ओरिजिनल टेंस और चेंज दैम. हम चूज कर सकते हैं कि हम उसको ओरिजिनल टेंस को ऐसे ही रहने देंगे या फिर चेंज करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल डायरेक्ट. अब देखो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे. द टीचर सैड. अब देखो यूनिवर्सल ट्रूथ बताया है, द अर्थ गोस राउंड दी सन.
ठीक है। द टीचर सैड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ को एज इट इज रहने देते हैं, द अर्थ गोज अराउंड द सन, ठीक है। शी सैड जर्मन इज इजी टू लर्न, अभी डायरेक्ट में बनाएंगे शी सैड दैट जर्मन इज इजी टू लर्न, ठीक है। द पास्ट टेंस इज ऑफन यूज्ड when it is uncertain if the statement is true or when we are reporting objectively, ठीक है। past tense अक्सर हम यूज करते हैं अनसर्टेन स्टेटमेंट्स के लिए, अगर अनसर्टेन जब स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो या जब हम रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्टिवली यूज कर रहे हो। ई, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो द टेंसेस ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज, इनडायरेक्ट स्पीच की टेंसेस को चेंज नहीं करते हैं, सॉरी डायरेक्ट स्पीच के टेंसेस को चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही सेज आई एम अनवेल, ही सेज दैट ही इज अनवेल, ठीक है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फिर से देखो, ही सेज माई मदर इज राइटिंग लेटर, ही सेज दैट हिज मदर इज राइटिंग लेटर, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोनाउंस आर चेंज्ड, ऐसा प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे आई, माई, मी, माइन, we, us, our, according to the subject of reporting verb, reporting verb के subject के according ये change होते हैं। second person you, your, according to the object of the reporting verb, according to the object, यानी कि जो reporting verb का object है उसके according change होते हैं। और changed to third person if the reporting verb has no object, अगर reporting verb में कोई object नहीं है तो third person के according change होते हैं। third person में आता है he, she, it, her, हिम, इट्स, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। दे, देयर, दैम, ठीक है, इस तरीके से चेंज होते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम एंड प्लेस मस्ट ऑल्सो बी चेंज, जो एक्सप्रेशन है टाइम का और प्लेस का वो चेंज होता है। अब कैसे? जैसे नाउ को दैन में चेंज करते हैं, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को दैट डे बिफोर में, टुमारो को द नेक्स्ट डे और फॉलोइंग डे, लास्ट वीक और मंथ को द प्रीवियस वीक और मंथ में, द नेक्स्ट वीक और मंथ को द फॉलोइंग वीक और मंथ में, ठीक है। हियर को देयर में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, ठीक है। इन रिपोर्टिंग क्वेश्चंस द इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ब्स एज आस्क्ड, इंक्वायर्ड, etc। रिपोर्टिंग जहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हैं रिपोर्टिंग में, ठीक है, इन रिपोर्टिंग क्वेश्चन में इनडायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस करते हैं किस तरीके से, यानी कि उसमें जो वर्ब होती हैं आस्क्ड होती है, इंक्वायर्ड, etc, इस तरीके से। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। आई स्ट्रेंजर आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव, आई स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड, यानी पूछताछ कर रहे हैं ना, इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, ठीक है। नेक्स्ट, इन reporting commands and requests the indirect speech is introduced by the some verbs expressing commands and requests and the imperative mode is unchanged into infinitive mode। अब जहाँ पर आपको देखो रिपोर्टिंग वर्ब जब कमांड में है और रिक्वेस्ट हो तो इनडायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय सम वर्ब एक्सप्रेसिंग कमांड्स, यानी कि कुछ ऐसी वर्ब जो एक्सप्रेस कर रही हैं कमांड को, रिक्वेस्ट को, या फिर जो इम्पेरेटिव मोड है उसको चेंज कर देते हैं इन्फिनेटिव मोड में। फॉर एग्जाम्पल, राजा सेड टू जॉन गो अवे, ठीक है। गो अवे यानी कि क्या बोल रहा है वो, ऑर्डर दे रहा है, यहाँ से जाओ। राजा ऑर्डर्ड जॉन टू गो अवे। ही सेड टू मैरी प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, रिक्वेस्ट हो रही है। ही रिक्वेस्टेड मैरी टू वेट हियर टिल ही रिटर्न। In reporting exclamation and wishes, the indirect speech is introduced by some verb expressing exclamation and wishes। रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशन और विशेस में जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कुछ वर्ब जो एक्सप्रेस करती हैं एक्सक्लेमेशंस को और विशेस को उनके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, ही सैड अलास आई एम अनडन, अलास मीन्स दुख, दुख का पता चल रहा है, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड सैडली, ठीक है, दैट ही वॉज अनडन। Alice said, how clever I am. Alice exclaimed that she was very clever, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है यहाँ पर आपको रीराइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो इन इनडायरेक्ट स्पीच, वन इज डन फॉर यू। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है आपको, पहले आपको करके दिया है यहाँ पर, जैसे मिस रीमा आस्क्ड सीमा विल यू कम टू द पार्क विद मी। अब देखो यहाँ पर परमिशन के लिए पूछ रहे हैं उनसे, ठीक है। मिस रीमा आस्क्ड सीमा वेदर, इफ यहाँ पर पूछ रहे हैं ना तो क्वेश्चन आ रहा है वेदर शी वुड गो टू दी बीच विद हर। ओके, इस तरीके से चेंजेस करने हैं इनमें आपको। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग
इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच दी है, इनको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करने हैं आपको। चेंज द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन रवि एंड राजेश एंड रिपोर्ट दैम। ये कन्वर्सेशन को आपको चेंज करना है और जो रवि और राजेश के बीच हो रही है उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है यहाँ नीचे। पुट दी सेंटेंसेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। ये सेंटेंसेस को आपको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर आपके यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।